नमस्कार साथियों, क्लास 11 के इंग्लिश कोर की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम लोग इंग्लिश कोर के एक पोयम अ फोटोग्राफ चैप्टर के एमसीक्यू को करेंगे। लेकिन एमसीक्यू को करने से पहले, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को करने से पहले उसका हिंदी सारांश देख लेंगे। अगर आप हिंदी सारांश को जानते हैं तो फिर एमसीक्यू क्वेश्चन करने में आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। यह वीडियो बिहार झारखंड के वैसे बच्चों के लिए है जो एनसीईआरटी बुक को फॉलो करते हैं और जिनकी इंग्लिश थोड़ी वीक है और वो इंग्लिश में अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अ फोटोग्राफ एनसीईआरटी बुक है, उसके पोयम की एमसीक्यू की प्रैक्टिस। लेकिन सबसे पहले इसका हिंदी सारांश। अ फोटोग्राफ चैप्टर जो है, इसकी पोइट हैं शैरली टॉल्सन। तो शैरली टॉल्सन जो हैं वो एक फ़ोटोग्राफ में बताते हैं कि यह एक भावनात्मक कविता है, इमोशन पर आधारित है, जिसमें कवित्री अपनी माँ की एक फ़ोटोग्राफ को देखती है जब उनकी माँ 12 साल की होती है। यहाँ पर फ़ोटो कवित्री की नहीं है बल्कि कवित्री पोएटेस की मदर की है, और उसकी मदर जब 12 साल की होती है, अर्थात जब पोएटेस की कवित्री जो है उनका जन्म भी नहीं हुआ रहता है, उस समय की होती है। इस फोटोग्राफ में 3 लड़कियाँ हैं। एक में पोएटेस की माँ हैं और 2 जो हैं उनकी कजिन्स हैं, चचेरी बहनें हैं। कजिन्स सबको कहते हैं इंग्लैंड वगैरह में, इंग्लिश कंट्री में। और मौसेरी हैं, फुफेरी हैं, वो बात अलग है, लेकिन कजिन्स दिया हुआ है। तो उनकी माँ की 2 बहन हैं, भारतीय रिश्ते से इसे मौसी भी कह सकते हैं हम लोग। और यह फ़ोटो जो है वो समुद्र के किनारे हॉलीडे मनाते समय, छुट्टियाँ मनाते समय लिया गया है। विदेशों में हॉलीडे को समुद्र के किनारे बिताना बहुत अच्छा माना जाता है, बहुत अच्छा हॉलीडे मनाया जाता है वो। तो इस फोटोग्राफ को समुद्र किनारे लिया गया है, जिसमें उनकी माँ है और उनकी 2 कजिन्स हैं। एक का नाम डॉली है और एक का नाम बेटी है। तो बेटी से मतलब ये मत समझिएगा कि डॉटर, यहाँ पर बेटी नाम है, बेटी रिश्ता नहीं है। उनकी मौसी कहा जाए एक तरह से कवित्री की, पोएटेस की। तो डॉली और बेटी 2 और लड़कियाँ हैं उनकी माँ के साथ। इस फ़ोटो को उनकी माँ अक्सर देखा करती थी और उस फोटो को देख करके बहुत ही इमोशनल हो जाती थी, भावुक हो जाती थी और पछताती थी कि ये अतीत फिर वापस नहीं आ सकता है। मन ही मन दुखी होती थी, लेकिन अपने दुख को वो इजहार नहीं करती थी। आज उसी फोटो को देखकर कवित्री भी भावुक हो रही है, पोएटेस भी भावुक हो रही है, शैरली टॉल्सन भी, क्योंकि अब उनकी माँ नहीं है और वो अपनी माँ का मुस्कुराता हुआ चेहरा को नहीं देख पा रही है, उसको मिस कर रही है। तो इसलिए जिस तरह पहले उसकी माँ, पोएटेस की माँ अपने बचपन को मिस करती थी, उसी तरह पोएटेस जो हैं, कवित्री जो हैं, वो अपनी माँ को मिस करती है और फिर से उस पल को वापस ना आने का गम व्यक्त करती है। पोएटेस कहती हैं कि उनकी जो है यादें उसी तरह गायब हो गई जैसे समुद्र किनारे पाँव के निशान गायब हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ लहरें आती रहती हैं और पाँव के निशान को धो देती हैं। तो चलिए हम लोग, अब मुझे पूरा विश्वास है कि आप एमसीक्यू आप आराम से कर सकेंगे। चलिए कोशिश करते हैं। तो पहला एमसीक्यू है आपके पास, पोएटेस मदर एंड हर कजिन्स वेयर स्टैंडिंग। ये क्वेश्चन जो है 2020 जैक बोर्ड में, झारखंड बोर्ड में पूछा गया था। क्वेश्चन को समझिए। हिंदी बोर्ड के बच्चों के लिए सबसे ज़रूरी होता है कि वो क्वेश्चन के हिंदी समझे, फिर आंसर वो चुटकी बजा के दे सकते हैं। तब पोएट्स मदर एंड हर कजिन्स वेयर स्टैंडिंग, जो कवित्री हैं या कवि जो भी मान लिया जाए, तो उनकी कजिन्स कहाँ पर खड़ी हैं? एट द बीच, बीच मतलब समुद्र के किनारे, नियर ए रिवर नदी के नज़दीक, नियर ए कैनाल नहर के किनारे, ऑन ए रॉक या फिर किसी चट्टान पर। तो जैसा कि मैंने सारांश में ही बताया कि पोएटेस की मदर और उसकी कजिन्स जो हैं वो समुद्र के किनारे छुट्टियां बिताने गई हैं। तो यहाँ पर आंसर होगा एट ए बीच। बीच का मतलब होता है समुद्र का किनारा। तो समुद्र के किनारे पर ये खड़ी हैं, वहीं का फोटोग्राफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुज फीट आर कॉल्ड टेरेबली ट्रांजिएंट। तो फीट का मतलब जानते हैं कि पैर, और टेरेबली मतलब होता है बहुत ही दुखदाई तरीके से, ट्रांजिएंट मतलब को होता है गायब हो जाना। तो किसके पैर बहुत ही मतलब मिस कर रही हैं क्योंकि पैर गायब हो गए हैं। तो यहाँ पैर गायब होने का मतलब पैर का गायब होना नहीं है, यहाँ पर पैर के गायब होने का मतलब है कि उनकी यादें जो है वो समाप्त हो गई, यादें उनकी ख़त्म हो गई। तो किसकी? डॉलीज की, बेटी की, या द पोएटेस मदर की, या ऑल ऑफ दीज की। तो लेखिका जो है वो कवित्री जो है वो मुख्य रूप से अपनी माँ को याद कर रही हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो होगा वह द पोएटेस मदर होगा। क्वेश्चन नंबर 3,
जैसा कि आप जानते हैं कि अस्टेंजा दे देता है पोयम का और उस अस्टेंजा पर भी क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए एक अस्टेंजा है इसी पोयम का, अ फोटोग्राफ पोयम का। अस्टेंजा ये है कि अ स्वीट फेस माई मदर्स दैट वाज बॉर्न एंड द सी विच appears टू हैव चेंज लेस्ट वास्ट दियर टेरेबली ट्रांजिएंट फिट। तो इस अस्टेंजा के द्वारा, इन लाइन्स के द्वारा आपको आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि हु इज़ द पोएट ऑफ दिस एक्सट्रैक्ट, मतलब इस लाइन का, इस कविता के पोएट कौन है। वाल्ट विटमैन है, शैरली टॉल्सन है, विलियम वर्डवर्थ हैं या नन ऑफ द एबव हैं। तो मैंने पहले ही बताया था सारांश में कि अ फोटोग्राफ के जो पोएटेस हैं या पोएट हैं उनका नाम है शैरली टॉल्सन। तो हमारा आंसर जो है 2 होगा। 2 करेक्ट आंसर है। शैरली टॉल्सन ने अ फोटोग्राफ लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी स्टेंजा पर आधारित है। द स्वीट फेस वाज सोन, जो मुस्कुराता हुआ चेहरा है वो इस पोयम में लाइन है स्वीट फेस। तो ये स्वीट फेस किसके बारे में है। नरेटर्स के कजिन के बारे में, नरेटर्स के फादर, नरेटर्स फादर, नरेटर्स मदर या नरेटर्स ब्रदर। तो आप जान ही रहे हैं कि इसमें नरेटर ने, अब नरेटर मीन्स कहने वाला, इस कविता को कहने वाली या कहने वाले जो कवि हैं तो वो अपनी माँ को याद कर रही हैं। तो यहाँ पर स्वीट फेस जो है वो नरेटर की माँ की हैं। तो क्वेश्चन जो ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 यह भी इसी स्टेंजा पर आधारित है। द फोटोग्राफ वाज टेकन व्हेन, फोटोग्राफ कब लिया गया था। द नरेटर वाज अबाउट 12, जब नरेटर 12 ईयर की थी, मतलब कविता लिखने वाली 12 साल की थी। अबाउट 12 ईयर एको, 12 साल पहले। द नरेटर वाज ए चाइल्ड, या नरेटर जब बच्ची थी। द नरेटर वाज नॉट इवन बॉर्न, या जब नरेटर का जन्म भी नहीं हुआ था। तो नरेटर की माँ खुद ही 12 साल की हैं, इसका मतलब उस समय उनकी शादी नहीं हुई थी और बच्चे भी नहीं हुए होंगे। तो हमारा सबसे करेक्ट जो आंसर है वो द नरेटर वाज नॉट इवन बॉर्न। ये कविता, यह फोटोग्राफ उस समय की है जब नरेटर का जन्म भी नहीं हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 हु वेयर बेटी एंड डॉली, बेटी और डॉली कौन है। हर नेबर्स, उनके पड़ोसी। हर सिस्टर्स, उनकी बहनें। नरेटर्स कजिन्स, नरेटर कवित्री या कवि की चचेरी बहनें, या कजिन्स ऑफ पोएट्स मदर। तो यह जो है उनकी माँ की कजिन्स हैं। जो बेटी और डॉली हैं वो उनकी माँ की कजिन्स हैं, मतलब चचेरी बहनें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट हैज़ नॉट चेंज्ड, क्या चेंज नहीं हुआ है। सब कुछ चेंज हो गया, उनकी माँ के मरे हुए बहुत साल हो गया तो सब कुछ चेंज हो गया, लेकिन क्या नहीं चेंज हुआ। बेटी एंड डॉली, बेटी एंड डॉली में कोई चेंज नहीं हुआ, परिवर्तन नहीं हुआ। द पोएटेस मदर, पोएट की माँ में चेंज नहीं हुआ। या द पोएटेस, या पोएटेस में कोई चेंज नहीं हुआ। या द सी में चेंज नहीं हुआ। तो साथियों उनकी माँ तो मर गई, उनकी कजिन्स भी बूढ़ी हो गई होंगी और जो पोएटेस हैं वो भी छोटी से बड़ी हो गई होंगी, लेकिन नहीं बदला। अगर कुछ भी नहीं चेंज हुआ तो वो क्या नहीं चेंज होता है, द सी जो है जैसे था वैसे ही है। क्वेश्चन नंबर 8 व्हाट टाइप ऑफ लॉस डिड मदर फील वाइल लुकिंग एट हर फोटोग्राफ, जब उनकी माँ फोटोग्राफ को देखती थी तो क्या खो जाने का वो फील करती थी, किसको मिस करती थी कि क्या चीज़ खो गया है। उनकी माँ का क्या चीज़ खो गया था। द लॉस ऑफ हर ब्यूटी, उनकी सुंदरता खो गई थी। द लॉस ऑफ हर यूथ, उनकी जवानी खो गई थी। द लॉस ऑफ हर चाइल्डहुड, उनका बचपना खो गया था। या द लॉस ऑफ हर इनोसेंस, उनकी जो निर्दोषिता, इनोसेंस का मतलब होता है निर्दोषिता खो गई थी। तो साथियों जो पोएटेस की मदर हैं वो अपने चाइल्डहुड को मिस करती हैं, उनका चाइल्डहुड खो गया था, अर्थात उनका बचपन खो गया था। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। द अंकल वाज, यहाँ पर 3 व्यक्ति, बेटी, डॉली, नरेटर्स की मदर के साथ एक चौथा आदमी भी है, उनका अंकल। तो अंकल क्या कर रहा है। स्टैंडिंग साइलेंटली, चुपचाप खड़े हैं। पैडिंग, पैडिंग का मतलब होता है समुद्र के किनारे टहलना, समुद्र के किनारे टहल रहे हैं। होल्डिंग हिज मदर्स हैंड, या उनकी माँ के हाथ को पकड़े हुए है। या स्टैंडिंग विथ ए कैमरा, या फिर एक कैमरा लेके खड़े हैं। तो साथियों अंकल जो हैं वो फोटोग्राफर थे, वो फोटो ले रहे थे। तो इनका आंसर होगा स्टैंडिंग विथ ए कैमरा। क्वेश्चन नंबर 10 द स्वीटेस्ट फेस शोन इन फोटोग्राफ बिलोंग टू, जो स्वीट फेस है वो
किसका स्वीट फेस की बात की गई है इस पोयम में? द नरेटर की, जो पोएटेस है उनकी, या नरेटर्स अंकल का स्वीट फेस है, या नरेटर्स मदर, या ऑप्शन नंबर 4 नरेटर्स ग्रैंड मदर। तो साथियों यहाँ स्वीट फेस जो है वो नरेटर की माँ की है, मदर की है, तो नरेटर्स मदर हमारा जो है वो सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, वाट वाज टेरेबली ट्रांजिएंट, क्या जो है तुरंत गायब हो जाता है? समुद्र के किनारे में क्या गायब हो जाता है? द फोटोग्राफ, द सी समुद्र गायब हो जाता है, द फीट पैर गायब हो जाते हैं, या द गर्ल्स ये लड़कियां गायब हो जाती हैं। तो साथियों समुद्र के किनारे जो है पैर के निशान वो बहुत जल्दी जल्दी गायब हो जाते हैं, क्योंकि पानी का झोंका आता है और उसे फिर धो देता है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, द बिग गर्ल इन द फोटोग्राफ वाज लुकिंग ऑफ द एज ऑफ, जो फोटोग्राफ है उसमें जो सबसे बड़ी लड़की है उसकी उम्र कितनी है? सबसे बड़ी लड़की कौन है यहाँ पर? माँ है उनकी, नरेटर्स की माँ है, तो उनकी एज क्या है? 10 ईयर्स, 14 ईयर्स, 13 ईयर्स या 12 ईयर्स? तो साथियों जो नरेटर की माँ है उनकी उम्र जो है वो 12 ईयर है। तो इस प्रकार हम लोगों ने आप फोटोग्राफ चैप्टर के 12 क्वेश्चन की प्रैक्टिस की। साथियों यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो से अगर आपकी कोई हेल्प हुई हो तो अपने 11 के साथियों में शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।